सुनेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं कि किसी भी कीमत पे समाज की समस्या आपको आगे से नहीं होगी, लेकिन ध्यान से सुनना है। बेटा, समाज क्या है? दो या दो से अधिक पदों के पारस्परिक मेल से बना शब्द समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना, ये समास कहलाता है। बेटा, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व और बहुब्रीहि। बेटा, ध्यान से सुनना, मैं एक एक समास को ऐसे समझाऊंगा कि दोबारा कोई समस्या ही नहीं होगी। पहला समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, पहला अव्यय। देखिए बेटा, अव्यय से आ हटा दो तो क्या बचेगा? व्यय। व्यय माने खर्च करना, अव्यय माने न खर्च करना। अर्थात जो वर्ड उसी रूप में रहे, उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, यथा, कदा, तदा, प्रति, ऐसे शब्द जब शुरुआत में आ जाएं, प्र, आ, निश, बे, यथा, जब इस तरीके के शब्द शुरुआत में आ जाएं तो ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है तथा दूसरा संज्ञा होता है। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा संज्ञा होता है। और इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अगर पहला पद उपसर्ग है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको मिलता है प्र, परा, अप, सम, यथा, कदा, तदा, अर्थात वह शब्द जो कभी चेंज न हो, जिनमें विभक्ति आदि का कोई परिवर्तन न हो, वो कहलाते हैं अव्ययी भाव। इनकी व्याख्या आपको समझना है और फिर रटना है। लिखा है प्रतिक्षण, आमरण, निस्संदेह, बेमतलब, यथाशक्ति। प्रतिक्षण आप जानते हैं प्रत्येक क्षण, आमरण मृत्यु होने तक, लिखा है निस्संदेह बिना संदेह के, आगे है बेमतलब बिना मतलब के, और यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। फिर एक बात समझ लीजिए, जिसमें पहला पद अव्यय है, अव्यय माने जो खर्च न हो, जो किसी भी रूप में परिवर्तित न हो, उसे हम बोलते हैं